तो महाराष्ट्र का महाभारत है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इसको समझने के तरीके क्या हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए, इसके आगे के मायने क्या होंगे। 2019 से ये शुरू हुआ महाराष्ट्र का महाभारत लगातार चले ही जा रहा है। नंबर एक और सबसे मूल प्रश्न, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, एक समय था जब ये बात चल रही थी या चर्चा में थी कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो शिंदे गुटों का मामला है उसमें बर्खास्तगी हो जाएगी क्या, कुछ विधायकों की शिंदे गुट के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब स्पीकर फैसला करेंगे। लेकिन उसके बावजूद एनसीपी को तोड़ करके या एनसीपी का एक भाग जब सरकार में आ गया है, तो शायद ये एकनाथ शिंदे के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है जितना कि ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए और मजबूत हो रहा है। आप ये देखिए कि जाहिर सी बात है, जैसे ही 2024 आएगा या उससे पहले जब बातें शुरू होंगी कौन कितनी सीट पाएगा महाराष्ट्र में, तो अब एकनाथ शिंदे उस हक से और ज्यादा सीटें नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक और विकल्प है महाराष्ट्र में जिसके साथ वो काम कर सकते हैं। तो ये है एक नजरिया देखने का। दूसरी चीज, हम जानते हैं और एनडीटीवी पे ही हमने ये खबर ब्रेक की कि जहां यूपीए का विस्तार हो रहा है, विपक्षी एकता की रणनीति बन रही है, वहीं एनडीए भी अपना विस्तार करना चाह रहा है। तो उस सिलसिले में और उस प्रयास में अगर विपक्षी एकता को तोड़ करके एनडीए को मजबूत किया जाए और एनडीए की संख्या बढ़ाई जाए, ये एक संदेश देने का या एक छवि प्रस्तुत करने का भी एक नजरिया हो सकता है राजनीति 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बात, अब विपक्षी एकता की करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एक अकेली कांग्रेस है, वो जितने भी संख्या लेकर के आई थी उन 2019 में अभी फिलहाल उतने अभी भी मौजूद है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में। लेकिन कब तक, ये एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कांग्रेस की कि अपना कुनबा बटोर करके रखें। और दूसरी चीज, अगर ये कर लेते हैं तो वो विपक्षी एकता की मीटिंग में अपने घटक दलों को ये बता सकते हैं कि आप हम पर हमलावर मत होइए, ये कह करके कि हम बहुत कमजोर हैं और हमें हट जाना चाहिए। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, हम ही हैं जो बचे हैं, बाकी सब टूट गए। और कर्नाटक की जीत और हिमाचल की जीत का हवाला कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और चौथी और सबसे मुख्य बात कि ये तो महाराष्ट्र में हो गया, इसका केंद्र पर क्या असर होगा। हम जानते हैं कि बातें चल रही हैं नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसके विस्तार की। तो क्या एनसीपी का जो ये नया गुट आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में, क्या इसके कुछ लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी दिखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।